तो पिछली वीडियो में हमने फाउंडेशन कोर्स खत्म किया, जहां पे हमने सीखा सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब किसी भी सेंटेंस के सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। विदाउट सब्जेक्ट या वर्ब कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हाय, माय नेम इज प्रेम एंड आई टीच इंग्लिश इन अ सिंपल, इफेक्टिव एंड अ स्मार्ट वे। आज से इस वीडियो से द रियल गेम बिगिंस। अब हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश, जहां पे हम सीखेंगे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, अलग सेंटेंसेस इन टर्म्स ऑफ टेंसेस, कब क्या यूज करना है, उसे अब हम डिटेल्स में सीखेंगे इस वीडियो सीरीज में। अगर आपने मेरी पुरानी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसे जाके जरूर देखिए, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब you will not be able to understand the concepts and structures that we're going to discuss in the upcoming videos as well. So those 3 videos are non-negotiable, they are must watch. आपको उन्हें जरूर 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 देखना है। So without wasting much time, let's begin the real game. जिसने भी इस सीरीज को पूरा देखा, एटलीस्ट इस वीडियो को अगर पूरा देखा, तो आई कैन गारंटी दैट यू विल बी एबल टू मेक एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और आपकी जर्नी हो जाएगी शुरू यहां से। एंड देन देयर वुड बी नो स्टॉपिंग। इफ यू वॉच द एंटायर सीरीज, आई गारंटी यू दैट यू विल स्टार्ट एज अ बिगिनर बट विल एंड अप एज एन एक्सपर्ट इंग्लिश स्पीकर एंड अ कम्युनिकेटर। गुड कम्युनिकेशन इज इक्वल टू गुड रेपुटेशन एंड अ गुड इंप्रेशन। और इंप्रेशन किसे नहीं बनाना, हर किसी को इंप्रेशन बनाना है। आजकल जो दिखता है वही दिखता है। सो इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, you will be able to sell them. आइडिया कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप सामने वालों को अपना आइडिया नहीं समझा पा रहे या इफेक्टिव वे में उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई मूल्य नहीं बनता है। मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। यू नो दैट हैविंग अ गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल नाउअडेज। So let's begin with this episode number 1 of the spoken English. ओवरऑल सीरीज का 4th एपिसोड है, बट स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट एपिसोड है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, स्टिल गो थ्रू दिस बिकॉज यू विल लर्न समथिंग न्यू, आई गारंटी यू दैट। इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस बेसिकली, या कोई भी चीज अगर आपने किसी स्ट्रक्चर्ड वे में की हो तो वो आसान हो जाती है। मोस्ट ऑफ यू मे नो इंग्लिश, मोस्ट ऑफ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट, बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू इट। उसकी रीजनिंग तब क्लियर होती है, आपका फाउंडेशन तब सॉलिड होता है जब आप किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो। आज हम शुरू करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूजिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बेसिकली इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सेंटेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी सेंटेंस में हम बताते हैं कि किसी के साथ क्या हो रहा है, या कोई क्या है, या कोई किस हालत में है, या किसी या कोई इज द सब्जेक्ट। हमने पुरानी वीडियोस में देखा था सब्जेक्ट कुड बी आई, यू, वी, दे। ये हमारे हुए सब्जेक्ट्स, ही, शी एंड इट भी। सो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सा यूज होगा। वर्ब क्या है? वर्ब हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट किस हाल में है, या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। हमने लास्ट वीडियोस में समझा था कि वर्ब इज नॉट जस्ट एन एक्शन वर्ड, इट इज मोर देन एन एक्शन वर्ड, व्हिच यू विल अंडरस्टैंड इफ यू वॉच द डिटेल्ड वीडियोस ऑन वर्ब्स। ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ने कुछ किया, बट किस पे किया? जो किस पे किया, दैट इज द ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई लाइक म्यूजिक। तो किसकी बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। मुझे म्यूजिक पसंद है, तो इसमें सब्जेक्ट बना आई, वर्ब या एक्शन क्या हो रहा है? लाइक। तो लाइक बना वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे क्या पसंद है? मुझे म्यूजिक पसंद है। सो आई, सब्जेक्ट, लाइक, वर्ब, म्यूजिक, ऑब्जेक्ट। सिंपल है। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम नॉर्मली बताते हैं फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ, रूटीन्स। तो वहां हमेशा ये स्ट्रक्चर यूज होगा, जहां पे होगा पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई टीच इंग्लिश। सब्जेक्ट आई, वर्ब टीच, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। I play guitar. I subject,
प्ले वर्ब ऑब्जेक्ट गिटार. शी वर्क्स इन अ बैंक. ही प्लेज फुटबॉल. दे go to school every day. We meet in the office every day. So एक सिंपल रूल है जहां पे मोस्ट ऑफ लोग गलती करते हैं. ये इस रूल को याद रखो एंड यू विल बी अहेड ऑफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन एंड यू विल नेवर एवर कमिट दिस मिस्टेक. ही, शी, इट. अगर ये तीनों में से कोई सब्जेक्ट हो, इट की जगह पे किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, जैसे कि राहुल, वीना वगैरह वगैरह. तो अगर ही, शी, इट या फिर कोई नाम हो तो वर्ब के साथ लगेगा एस, विच इज V5. अगर आपने मेरा वर्ब वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि V5 क्या है. तो रूल सिंपल है. आई, यू, वी, दे के साथ लगेगा V1 मतलब कि वर्ब का बेस फॉर्म. ही, शी, इट या किसी नाम के साथ लगेगा V5 मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो स्ट्रक्चर सिंपल है, याद रखिए. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं. स्क्रीन पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आपको करेक्ट वर्ब यूज करना है. आई डैश इंग्लिश. टीच या टीचेस. शी डैश इन अ स्कूल. स्टडी या स्टडीज. वीडियो को पॉज कीजिए और आपके आंसर्स को कमेंट्स में लिखिए. तो ये हुई आपकी वर्ब की प्रैक्टिस. अगर आपने इनको समझ लिया कि कहां पे कौन सा वर्ब लगना है, यू विल नेवर एवर मेक मिस्टेक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो यूज होता है इंट्रोडक्शंस में, इंटरव्यूज वगैरह में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टेंस फॉर्म है. अब थोड़ी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं. नॉर्मली लोग हेजिटेट करते हैं, लोगों को वाक्य बनाना भी आ जाता है, बट जब वो बोलते हैं तो हिचकिचाते हैं या रुक जाते हैं. इसका एक सिंपल इजी वे है जिसमें आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ दोहराएंगे सेंटेंसेस 3 टाइम्स लाउड, ना कि कान में जोर से, ताकि आप सुन सको. इससे आपकी बोलने के जो मसल्स हैं वो ट्रेन होंगे, प्लस आपको आदत पड़ेगी खुद की आवाज सुनने की, विच विल मेक यू अ मोर कॉन्फिडेंट स्पीकर. यू कैन ऑल्सो स्पीक वाइल लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर इन टू योर ओन आईज. ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा. देर आर नो शॉर्टकट्स. इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग यू हैव टू कमिट, और ये एक्सरसाइजेस आपको करनी है. तो चलिए बोलिए. आई टीच इंग्लिश. वी प्ले क्रिकेट. You like music. He lives in Delhi. She works in a bank. इन स्टेटमेंट्स को वीडियो को रिवाइंड करके 3 बार बोलिए, लाउड एंड क्लियर. अब कुछ और एक्सरसाइज करते हैं. अब आपको बनाने हैं 20 सेंटेंसेस. लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग अबाउट योरसेल्फ. एग्जाम्पल के तौर पे, My name is Prem. I live in Baroda. I teach English. इसी तरह से you have to make 7 sentences that tells something about yourself. It could be I am a student, I live in Mumbai, I have 2 kids, इत्यादि वगैरह. Second, make 7 sentences that tells about your studies or work. I work in a bank. My office is in Andheri. My job timings are 9 to 7. ऐसे आपको 7 sentences बनाने हैं. Now let's make 7 sentences about your goal. जैसे कि I want to be a successful man. I want to be happy. I am practicing English to better my English. इस तरह से आपको 7 सेंटेंसेस बनाने हैं. अब लास्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जितने भी आपने ये सेंटेंसेस बनाए हैं 2021,
उनको जोर से बोलना है 3 टाइम्स, सो दैट कि आपकी बोलने की झिझक खत्म हो। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वी लर्न हाउ टू मेक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस। नेक्स्ट एपिसोड में हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। You have to practice speaking. You have to do all the exercises that I have given you so that you keep progressing. If you have liked the video, please hit the like button, subscribe to the channel so that you do not miss out on any episode when it is uploaded. Now, since you have watched this video so far, मेरे पास आपके लिए देने को कुछ है. If you are serious and if you want to learn English, I am giving you a 2 hours one-to-one session where you can ask me anything absolutely free. If you want that free session, please comment that I want a free session and I will get in touch with you. I will share my contact details and we will book a one-to-one Zoom online class. So thank you so much for watching. Keep learning.